तो सभी छात्रों का स्वागत है। अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका उदाहरण 1। इसके पहले हमने समझ लिया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर भी समझा। तो चलिए उदाहरण 1 अच्छे से सीख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल देना है हल। अब इन दोनों संख्याओं को लिखना है। पूरे सवाल में जो संख्याएं आपको दिख रही हैं 12,576 और 4052, तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 12,576। तो उसको पहले लिख लो, 12,576 को पहले लिख लो और बड़े का चिन्ह बना दो उस तरफ। जिस तरफ ये मुंह खुला है वो बड़े का चिन्ह होगा और जो छोटी संख्या है उसे पीछे लिख दो 4052। बताओ इतना कर पाओगे? सबसे पहले ये मुंह खोल देना, जिस तरफ ये बड़ी संख्या उस तरफ मुंह खुलेगा और ये कॉर्नर जिस तरफ बना है वो छोटी संख्या होगी। तो ऐसे कर लेना। इसके बाद आपको एक बीच से लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे मैं खींच देता हूँ। और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर भाग की जो प्रक्रिया यहाँ पे होगी तो क्या वो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिखना है? तो आंसर है हाँ, लिखना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको भाग की प्रक्रिया करनी है तो सबसे पहले आप भाग का चिन्ह बनाओगे। ये देखो मैंने बना लिया। अब जो बड़ी संख्या है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिखो, कितनी है, 12,576। तो यहाँ पे लिख लो 12,576 और जो छोटी संख्या है उसे साइड में लिख लो इस तरफ 4052। ये हमने पढ़ा हुआ है और आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हमने प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या होता है ये भी समझा और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी समझा है बड़ी डिटेल से। तो बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, और वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं ये भी हम समझ चुके हैं। अब देखो क्या करना है, इसमें हमें भाग देना है। तो ये लगभग 3 बार जाएगा क्योंकि 4 दिया 12, तो 3 बार तो चला ही जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1 और 3 शून्य शून्य 1 ज्यों का त्यों और 3 चौके 12। देखो ये आ गया। तो यहाँ जो भी संख्या है उसका इन संख्या में गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। अब देखो नीचे एक लाइन खींच देना। अब इसको घटा लो तो 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पे सब कट जाएगा क्योंकि 2 में से 2 तो कट्टिस, 1 में से 1 तो कट्टिस, मतलब 0। तो कितना आया, 420। अब एक बार शेषफल जैसे ही आ जाए थोड़ा रुक जाओ और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हेडिंग डाल दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे, क्योंकि प्रमेयिका एक थोड़े ना लगने, इसमें तो बहुत सारे चरण होंगे। तो मेन हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। अब इसमें जो हमारी जो पहली प्रमेयिका लगेगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली प्रमेयिका क्या लगेगी उसको ध्यान से समझ लो। जैसे ही शेषफल आता है हम रुक गए थे, बीच वाली संख्या सबसे पहले लिखेंगे। अब ये प्रमेयिका लगा रहे हैं, लेकिन प्रमेयिकाओं का जो क्रमबद्ध चरण होगा, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, क्योंकि हमें भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अभी शेषफल 0 नहीं आया है इसलिए हम इसमें प्रमेयिका लगाएंगे। तो बीच वाली संख्या सबसे पहले लिख लो 12,576, बराबर का चिन्ह लगा लो। अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा कर लो तो कितना होगा, 40। अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा के चिन्ह के साथ में लिखना है। तो 4052 गुणित 3 और प्लस में कितना आएगा, 420। अभी शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो शेषफल है वो बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, आप पूरा लिख सकते हो शेषफल। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से भाग देंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। तो जो शेषफल आया है उसी के बगल से भाग का चिन्ह बना लो। ये बना लिया हमने और इसके जस्ट पहले जो भाजक था उसको उठा के यहाँ पे रखो। कितना था, 4052, यहाँ पे लिख दो 4052। ध्यान से समझते जाना। अब इसमें हमें ट्राई करना है, 5 का कर लो, 6 का कर लो, 9 का कर लो, तो लगभग ये 9 बार जाएगा। ठीक है, तो भाग गुणा करके देख लेना। 420 में पहले 5 का कर लो, लगा कि थोड़ा कम है तो 6 का कर लो, अभी लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ना है तो 9 का कर लो, 10 का कर लो। तो 10 का करेंगे तो 4200 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो 4052 है तो 9 के में आ जाएगा। देखो 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1 और 9 चौके 36 और 1 हासिल की जोड़ लो, कितने हो गए, 37।
अब इसमें से घटा लो तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ पे देखो 5 में से 8 नहीं जाते तो 15 मान लो, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे कितने बचे? 9। 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएंगे तो 0, क्योंकि ये 4 पहले था लेकिन ये किसको दे दिया तो कितने बचे? फिर 3 बचे ना, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 272। फिर शेषफल आ गया। जब भी आपका कुछ भी शेषफल आए थोड़ा रुको और प्रमेयिका लिख लो। तो सेकंड नंबर पर आ जाओ। अब प्रमेयिका इतने में लगेगी, पहले इतने में लगी थी, अब इतने में। देखो ये पूरा हिस्सा देखो ध्यान से, बीच वाली संख्या सबसे पहले लिखना होता है 40 52, फिर बराबर का चिन्ह लगा लो, अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर लो, 420 गुणित 9, तो यहाँ पे लिख लो 420 गुणित कितना? 9, और प्लस में कितना लिख लो, जो आपका शेषफल है कितना है? 272, वो लिख लो। अभी शेषफल 0 आया है क्या? नहीं आया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो शेषफल है वो बराबर नहीं है अभी 0 के, मतलब शेषफल 0 नहीं आया है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे शेषफल के बगल से फिर भाग का चिन्ह बना लो, और जो इसके जस्ट पहले भाजक था उसको लिख लो 420। तो अब इसमें दिमाग लगाना है कि कितने बार जाएगा, तो लगभग एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार जाने से ये ज़्यादा हो जाएंगे 420 से, तो 272 ही आएगा। तो जब इसमें से आप घटाओगे तो 148 बचेगा। अब घटा के देख लेना, तो फिर से शेषफल 148 आ गया, तो फिर शेषफल आया जैसा ही थोड़ा रुक के प्रमेयिका लिख लो। प्रमेयिका कैसे लिखोगे? बीच वाली संख्या आप सबसे पहले लिख लो, बीच वाली संख्या कितनी है? 420, बराबर अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर लो, यानी कि 272 गुणित 1, और प्लस में कितने हैं? 148। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो कि शेषफल जो है वो 0 नहीं आया, तो शेषफल बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद चौथा पॉइंट आएगा, उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से भाग का चिन्ह बना लेते हैं, और इसके जस्ट पहले जो भाजक था यानी 272 उसको उठा के यहाँ पे लिख लो। अब फिर से चेक करो कितने बार जाएगा यहाँ पे, तो ये एक बार ही जाएगा, तो 148 आएगा, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा होते हैं। तो 272 में से 148 घटेंगे तो 124 आएंगे। फिर से शेषफल आ गया, तो फिर चले जाओ यहाँ पे, बीच यहाँ पे प्रमेयिका लगा दो। 272 पहले लिख लो, बराबर अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर लो, 148 गुणित 1 प्लस कितना होगा? 124, और शेषफल आप लिख देना कि शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो शेषफल बराबर नहीं है 0। तो फिर से भाग जाएगा, तो फिर भाग जो शेषफल आया उसके जस्ट बगल से भाग का चिन्ह बना लो, और इसके जस्ट पहले जो भाजक था उसको उठा के यहाँ पे लिख लो। तो 124 148, फिर से चेक कर देना, फिर से एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? 124। अब 148 में से 124 घटा लो, तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 2 बचेंगे, और ये 1 में से 1 गया तो 0। फिर से शेषफल आ गया, तो जैसे ही शेषफल आए थोड़ा रुको, यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पे लिख लो बीच वाली संख्या बराबर, यानी कि 148 बराबर किसके होगा? अगल बगल वाली संख्या, यानी 124 गुणित 1, और प्लस में कितना? 24, और शेषफल अभी भी क्या है? बराबर नहीं है 0 के। तो फिर से अब 24 जो है इसके बगल से भाग का चिन्ह बना लो, और जो 124 है उसको यहाँ पे लिख लो 124, फिर से भाग दे दो, तो 24 में 124 का करोगे तो लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो ये बचेगा 120। जैसे ही आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24 पंचे 120। तो जैसे ही आप करोगे, आप करके देख लेना, पंचों के 20, हासिल आ जाएगी 2, 2 10 2 12, ठीक है। तो 4 बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा? 4। फिर से शेषफल आ गया, फिर से लगा दो यहाँ पे छठवां नंबर, तो बीच वाली संख्या लिखोगे यहाँ पे, यानी 124 यहाँ पे लिख देना, और अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर देना, 24 गुणित 5 कर लेना यहाँ पे, तो 24 गुणित कितना होगा? 5, और प्लस शेषफल कितना होगा बताओ? 4। तो शेषफल कितना लिख देना? 4, और लिख देना शेषफल बराबर नहीं है 0, ये कर लेना। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से शेषफल आया था, शेषफल के बगल से फिर भाग का चिन्ह बना लो, और इसके जस्ट पहले जो भाजक था उसको लिख लो, कितना था? 24, तो 4 × 24। अब शेषफल कितना आ गया? 0। तो अब शेषफल आ गया 0, इसका मतलब जिस टाइम पे शेषफल 0 आया उस टाइम का जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है। तो जैसे ही शेषफल आया तो प्रमेयिका तो पहले इसकी लिख लो, तो 7वां नंबर इसका बनेगा
पहले लिख लो बीच वाली संख्या मतलब 24 बराबर अगल बगल वाली संख्या कितनी है 4 गुणित 6, तो यहाँ पे लिख लो 4 गुणित 6 और प्लस 0 शेषफल, तो यहाँ पे लिख दो शेषफल जो है वो कितना आ गया 0। तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे आता है HCF ऑफ, जो HCF है किसका 4052 और 12576। कितना आया इसका HCF, देखो ये आया ना, कितना आया 4 आया, क्योंकि जिस टाइम पे शेषफल 0 होता है उस टाइम का जो भाजक होता है वही शेषफल है। तो यहाँ पे शेषफल HCF है तो कितना आएगा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप जो है उदाहरण 1 सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देख लो आप। चलिए ये भाग की प्रोसेस भी लिखना है तो भाग की प्रोसेस अलग दिखा देता हूँ, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स ज़रूर बनाते जाना, ठीक है। ये देख लो और यहाँ पे, और इसके पहले कक्षा 10वीं की गणित ऑलरेडी अपलोडेड है, यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो पहले भी मैंने पूरी गणित पढ़ाई हुई है, तो आप जहाँ का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। और साइंस भी चल रही है तो साइंस भी देख लेना और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू।